Hello all of you. Today we will going to start chapter 14th. ठीक है, आज हम चैप्टर 14 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि अगर आपने चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने सारे चैप्टर के आपके क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी भी करा दी है। ठीक है, सबके ज़्यादातर के दो पार्ट बने हुए हैं, कुछ के एक दो के छोड़ के, जो छोटे थे उनको एक पार्ट में कवर किया है एक वीडियो में, बाकी सभी के 2 वीडियो बने हुए हैं। फर्स्ट में मैंने स्टोरी डिस्कस की है और सेकंड में मैंने आपको एक्टिविटी और क्वेश्चन आंसर कराए हैं। ओके, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ आपको सारे मिल जाएंगे। चलिए आज हम चैप्टर नंबर 14 करते हैं। ये आपकी आरबीएससी क्लास 5th इंग्लिश का चैप्टर 14 है। ठीक है, नेम ऑफ दिस चैप्टर गुरु भक्त। ठीक है, आ गुरु भक्त गर्ल, जिसका नाम क्या है कालीबाई। ठीक है, अपने गुरु की भक्त, एक ऐसी लड़की, गर्ल कहते हैं लड़की को, ठीक है, जो कि जिसका नाम कालीबाई है, जो अपने गुरु की भक्त है। ठीक है, जो गुरु भक्त लड़की जो है जिसका नाम कालीबाई है, उस हम पढ़ने वाले हैं इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, इस स्टोरी के फर्स्ट पार्ट में हम इसकी स्टोरी को डिस्कस करेंगे और सेकंड पार्ट में इस वीडियो की हम क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, जिसमें फर्स्ट पूछते हैं ये कि हु गेव हिज थम। थम किसको बोलते हैं? अंगूठे को। गेव मतलब दे देना, हु मतलब किसने। ठीक है, हु गेव हिज थम टू हिज गुरु इन गुरु दक्षिणा। ठीक है, किसने अपने अंगूठे को ही गुरु दक्षिणा में अपने गुरु को दे दिया था। ठीक है, थम अंगूठे को बोलते हैं, गेव मतलब देना, हु मतलब किसने। ठीक है, अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में। ठीक है, कौन वो हैं जिन्होंने गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा ही अपने गुरु को दे दिया था। यहाँ आज मैंने आपके लिए क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन के आंसर बनाना सिखाने वाली हूँ, तो आप इसमें ध्यान दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आप खुद से कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो आप कैसे बनाएंगे? हु जहाँ पर लिखा है, हु की जगह आप नाम लिख दोगे। अंगूठा सबसे पहले आप देखिए कि अंगूठा किसने दिया था, अपने गुरु को अपना अंगूठा किसने दे दिया था? तो ये एकलव्य थे जिन्होंने अपने गुरु को अपना अंगूठा दे दिया था। ठीक है, क्या नाम था उनका? एकलव्य। के नाम आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो हम इस स्टोरी में आज जान जाएंगे कि एकलव्य कौन थे जिन्होंने अपना अंगूठा अपने गुरु को दे दिया था। ठीक है, आप अपने टीचर या अपने माता पिता से इनके बारे में पूछ सकते हैं, इनकी एक स्टोरी है। तो एकलव्य जो थे, एकलव्य ने अपना अंगूठा अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में दे दिया था। ठीक है, एकलव्य ने। तो इसका आंसर अगर आपको खुद से बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे? जहां पर हु लिखा हुआ है, ठीक है, हु की जगह तो आपको इनका नाम लिख देना है एकलव्य का। ठीक है, हु की जगह आप नाम लिख देंगे, बाकी पूरे आपको ऐसे के ऐसे लिख लेना है, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ आप नाम लिखेंगे, बाकी ऐसे के ऐसे सेंटेंस आप लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा एकलव्य गिव हिज थम। ठीक है, एकलव्य ने अपना अंगूठा दे दिया था टू हिज गुरु। ठीक है, अपने गुरु को इन गुरु दक्षिणा। ठीक है, गुरु दक्षिणा में एकलव्य ने अपना अंगूठा गुरु दक्षिणा में अपने गुरु को दे दिया था। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर खुद से बना सकते हैं। सेकेंड इज डू यू नो। क्या आप जानते हैं? डू यू नो का मतलब क्या होता है? कि आप जानते हैं, नो मतलब जानना। सम ग्रेट पीपल्स, कुछ ग्रेट, कुछ महान शिष्यों के बारे में। ठीक है, पीपल्स बोलते हैं शिष्यों को, जो विद्यार्थी होते हैं उनको बोलते हैं। ग्रेट मतलब महान। ठीक है, क्या आप जानते हैं, सम मतलब कुछ, ऐसे ग्रेट, ऐसे महान विद्यार्थियों के बारे में, शिष्यों के बारे में, हु लव्ड देयर गुरु, जो अपने गुरु से प्रेम करते थे। ठीक है, लव्ड कहते हैं प्रेम करने को, देयर मतलब अपने। ठीक है, गुरु से। क्या आप ऐसे कुछ विद्यार्थियों के नाम जानते हैं जो कि अपने गुरु से प्रेम करते थे? तो अभी अभी एक नाम हमें पता चला है, एकलव्य, जो अपने गुरु से इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने गुरु दक्षिणा में अपने गुरु के कहने पर अपना अंगूठा ही दान कर दिया था।
ठीक है, तो एक नाम तो आपको पता चल गया है। दूसरा नाम भी आपने सुना होगा शायद अर्जुन का। ठीक है, अर्जुन का नाम सुना है आपने? नहीं सुना है तो जान लीजिए। ठीक है, अगर आप एक दो नाम लिख दीजिएगा, जैसे दो नाम आपको पता चल गए हैं, इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे तो आपको और नाम पता चल जाएंगे। जैसे एक लड़की जो काली बाई, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके बारे में है ना। तो इसका आंसर आप कैसे बनाएंगे, देखिए जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर जहाँ पर डू लिखा हुआ है, ठीक है, डू को आप कट कर देंगे। ठीक है, इसको हटा के क्या लिखेंगे आंसर में, इसको हटा के यहाँ पे आपको लिखना है, इसको कट करने के बाद यहाँ आप लिखेंगे यस, YES। ठीक है, एस कर देंगे, कॉमा लगा देंगे। फिर यू की जगह आपको क्या लिखना है, आई, क्योंकि यू तो दूसरे के लिए है, थर्ड पर्सन के लिए। हम आप अपनी बात करेंगे तो यू को काट के आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, आई लिख देंगे आप यहाँ पे। देखिए नीचे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे डू को काट के आप पहले यस लिखेंगे, फिर कॉमा, फिर आई आप लिखेंगे अपने लिए। ठीक है, यस हाँ मैं जानता हूँ। ठीक है, फिर आई नो, फिर नो आप लिख देंगे, आई नो मैं जानता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप नो के बाद क्या लिखेंगे, अबाउट। ठीक है, अबाउट लिख दीजिएगा, अबाउट का मतलब होता है बारे में। ठीक है, आप यहाँ पे नो लिखेंगे, नो के बाद आपको क्या लिखना है, अबाउट लिख देना है। ठीक है, अबाउट की स्पेलिंग क्या होती है, ABOUT, अबाउट। यहाँ फिर आप अबाउट लिख देंगे। सम ग्रेट पीपल्स हु लव देयर गुरु, बाकी आपको वैसे के वैसे लिख देना है, पूरा आपको ऐसे लिख देना है। केवल आपको क्या चेंज करना है, डू को कट करके आपको एस लिख देना है, YES। फिर इसको यू को कट करके आपको आई लिख देना है। ठीक है, नो आप वैसे ही लिखेंगे, नो के बाद सिर्फ आपको क्या लिख देना है, अबाउट। ठीक है, ABOUT, अबाउट। ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ पे अबाउट लिख देना है, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। बाकी पूरा सम ग्रेट पीपल्स हु लव डियर गुरु वैसे वैसे लिख देना है। ठीक है, इसके बाद आपको एग्जाम्पल लिखने के बाद में यहाँ आप एग्जाम्पल उसके बाद लिखेंगे ऐसे करके। फिर आप एक दो नाम लिख दीजिएगा जो आपको याद हो, जैसे एकलव्य का नाम लिख दीजिएगा, अर्जुन का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे बना सकते हैं। तो आप ट्राई करिएगा, फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर दे दूंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज थर्ड में क्या पूछा बताया गया आपको, इन अवर राजस्थान, हमारे राजस्थान में भी। ठीक है, अवर मतलब हमारे, राजस्थान आपको पता है हमारा स्टेट है। इन अवर राजस्थान, हमारे राजस्थान में भी, देयर वाज अ गर्ल, एक लड़की थी, हमारे राजस्थान में भी एक लड़की थी। हु सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस कहते हैं बलिदान करना, त्याग करना। ठीक है, हु सैक्रिफाइस हर लाइफ, जिसने अपने जीवन का बलिदान दे दिया था, टू सेव हर गुरु। ठीक है, अपने गुरु को बचाने के लिए, सेव का मतलब क्या होता है, बचाना। ठीक है, राजस्थान में भी, हमारे राजस्थान में भी एक लड़की थी जिसने अपना बलिदान दे दिया था, अपने जीवन को कुर्बान कर दिया था अपने गुरु को बचाने के लिए। तो उस लड़की का नाम क्या था, यहाँ पे आप उस लड़की का नाम बता सकते हैं, उसका नाम क्या था, काली बाई। ठीक है, ये जस्ट इंफॉर्मेशन है इस वाले क्वेश्चन में जो आपको बताई गई है। चलिए लेट्स रीड अबाउट सच अ ग्रेट गुरु भक्त गर्ल। ठीक है, एक, चलिए लेट्स अस मतलब चलो, पढ़ते हैं, रीड मतलब पढ़ते हैं, अबाउट मतलब बारे में, सच अ ग्रेट गुरु भक्त गर्ल, एक महान गुरु भक्त लड़की के बारे में हम इस कहानी में पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको एक बच्ची दिखाई दे रही है जिसने अपने हाथ में सीकल ले रखा है, हंसिया ले रखा है। ठीक है, इसने अपने हाथ में जो ले रखा है ना, इसको हंसिया बोलते हैं, जिससे घास काटने के काम आती है। ठीक है, और ये इसने, और ये देखो अपने गुरु को बचाने के लिए, ये गुरु इनके गिरे हुए हैं और इनके हाथ पांव बंधे हुए हैं, देखिए रस्सी से यहाँ बंधे हुए हैं ना, तो ये अपने गुरु को बचाने के लिए हंसिए से रस्सी को काट रही हैं, इन्हें फ्री करने के लिए। ठीक है, तो ये जो लड़की है इसी का नाम क्या है, काली बाई, और इसी की कहानी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। काली बाई वाज अ व्हील टीनएजर गर्ल। ठीक है, जो काली बाई जो एक लड़की है वो टीनएजर, वो किशोरावस्था, एक भील लड़की है। ठीक है, एक किशोरा भील लड़की है काली बाई। एक लड़की थी, एक भील, भील एक प्रजाति होती है
ठीक है। टीनेजर का मतलब कहते हैं किशोरा, ठीक है। किशोरावस्था की एक कालीबाई नाम की भील लड़की थी। सी लिव्ड जो रहती थी, लिव्ड का मतलब क्या होता है रहना, और यहाँ सी किसके लिए आया है कालीबाई के लिए, ठीक है। तो सी लिव्ड एट रास्तापाल विलेज ऑफ डूंगरपुर इन 1940s, ठीक है। 1940 के दशक में, ठीक है, 1940 के दशक में डूंगरपुर के एक गांव जिसका नाम था रास्तापाल, डूंगरपुर के एक रास्तापाल गांव में, ठीक है। तो ये कालीबाई कहाँ पर रहती थी, ये रास्तापाल विलेज, विलेज कहते हैं गांव को, जो रास्तापाल विलेज था गांव था वहां रहती थी, और रास्तापाल विलेज था कहाँ पे डूंगरपुर में, ठीक है। ये घटना कब की है 1940 के दशक की है, ठीक है। लिव्ड मतलब रहना होता है, सी आया है यहाँ पर कालीबाई के लिए, ठीक है। सी किसके लिए आया है कालीबाई के लिए। इन दोज डेज उन दिनों, ठीक है। दोज डेज का क्या मतलब होता है उन दिनों, ठीक है। उस समय क्या था, राजस्थान वाज मोस्टली अंडर द रूल ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। जो राजस्थान था वो ज्यादातर, राजस्थान की ज्यादातर जगह किसके अंडर थी, प्रिंसली स्टेट्स के अंदर थी, ठीक है। ज्यादातर जगह राजस्थान की किसके अंदर थी, प्रिंसली स्टेट के अंदर आती थी। अंडर द रूल, अंडर द रूल के मतलब का मतलब होता है शासन, रूल का मतलब क्या होता है, रूल का मतलब होता है शासन, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंसली स्टेट का मतलब होता है रियासती राज्य, ठीक है। प्रिंसली स्टेट का मतलब होता है रियासती राज्य। तो ज्यादातर जगह जो थी वो रियासती राज्यों के शासन के अंदर आती थी। विच वर लॉयल टू ब्रिटिश, जो कि ब्रिटिश के प्रति निष्ठावान थे, ठीक है। ब्रिटिश का कहना मानते थे, अंग्रेजों का कहना मानते थे, ब्रिटिश शासन के प्रति ये लोग निष्ठावान थे, जो भी अंग्रेज कहते थे उस हिसाब से ये लोग कार्य किया करते थे, ठीक है। लॉयल का मतलब होता है निष्ठावान या, ठीक है, लॉयल का मतलब क्या है निष्ठा या फिर ईमानदार, ठीक है, ईमानदार या निष्ठावान, जो कि अंग्रेजी शासन के प्रति ये राजा सब क्या थे, वो निष्ठावान थे। When the Quiet India movement was announced on 9 अगस्त 1942, ठीक है। When का मतलब होता है जब, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, जब क्वाइट इंडिया मूवमेंट का अनाउंसमेंट हुआ। क्वाइट इंडिया मूवमेंट का मतलब होता है भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन को कहते हैं क्वाइट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। क्वाइट इंडिया मूवमेंट की जब घोषणा की गई, अनाउंस कहते हैं घोषणा करना, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन की जब घोषणा हुई 9 अगस्त 1942 में, द पीपल केम आउट इन द ओपन अपोजिशन टू कॉलोनियल रूल्स। तो जो लोग थे, पीपल कहते हैं लोगों को, केम आउट बाहर आ गए, ठीक है, लोग बाहर आ गए, एंड ओपन अपोजिशन खुला विद्रोह करने लगे, ठीक है। अपोजिशन का मतलब होता है विद्रोह, ओपन का मतलब होता है खुला, ठीक है। सभी लोग खुला विद्रोह करने लगे। कॉलोनियल रूल का मतलब होता है औपनिवेशिक शासन, ठीक है। रूल कहते हैं शासन को, कॉलोनियल का मतलब है औपनिवेशिक, ठीक है। औपनिवेशिक मतलब है कॉलोनियल का। तो सभी लोग इसका विरोध करने लगे। सोशल एक्टिविस्ट इन डूंगरपुर इंस्पायर्ड बाय गांधीयन लीडर ठक्कर बापा स्टेबलाइज्ड द डूंगरपुर सेवा संघ, ठीक है। जो सोशल एक्टिविस्ट थे, ठीक है, समाज सुधारक जो थे, उन्होंने जो डूंगरपुर में रहने वाले समाज सुधारक जो गांधीयन थे, ठीक है, गांधीयन लीडर, जो गांधीयन नेता थे, समाज सुधारक, उनसे प्रेरित होके, इंस्पायरिंग कहते हैं प्रेरित होना, ठीक है। इंस्पायर्ड का मतलब है प्रेरित होना। उनसे प्रेरित होकर इन लोगों ने ठक्कर बापा, जिनका नाम क्या था ठक्कर बापा, स्टेबलाइज्ड का मतलब होता है निर्माण किया, बनाया, ठीक है, स्थापित किया। स्टेबलाइज था डूंगरपुर सेवा संघ, इन्होंने डूंगरपुर के अंदर डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना की। किससे प्रभावित होकर, गांधीयन लीडर, गांधीयन नेता जो थे ठक्कर बापा, ठीक है, ठक्कर बापा गांधीयन नेता से प्रभावित होकर, इंस्पायर होकर, प्रेरित होकर इन्होंने डूंगरपुर में सेवा संघ की शुरुआत की, सेवा संघ की स्थापना की।
एक्टिविस्ट का मतलब होता है आंदोलनकारी, याद रखेंगे आप। एक्टिविस्ट का मतलब होता है आंदोलनकारी, जो सामाजिक आंदोलनकारी थे, सोशल कहते हैं समाज को, ठीक है। द सेवा संघ यूज्ड टू रन स्कूल्स फॉर दलित एंड ट्राइबल्स इन द डिस्ट्रिक्ट। जो सेवा संघ थे वो स्कूल चला रहे थे, ठीक है। सेवा संघ क्या कर रहा था, ये स्कूल को चला रहा था। यूज टू रन का मतलब होता है रन करना, चलाना। फॉर दलित एंड ट्राइबल्स, ये किसके लिए स्कूल चला रहे थे, दलित जनजातियों के लिए, ठीक है। ये दलित जनजातियों के लिए स्कूल चला रहे थे एक डिस्ट्रिक्ट में, वहां के छोटे से डिस्ट्रिक्ट में ये दलित जनजातियों के लिए स्कूल चला रहे थे। दे टॉट, वहाँ पढ़ाते थे वो। टॉट का मतलब पढ़ाना, टीच मतलब सिखाना पढ़ाना होता है ना, इसका पास्ट फॉर्म होता है टॉट, ठीक है। दे टॉट द स्टूडेंट अबाउट पैट्रियोटिज्म एंड ब्रेवरी। वो बच्चों को क्या पढ़ाते थे, वो बच्चों को देशभक्ति और बहादुरी के बारे में पढ़ाया करते थे, ठीक है। ब्रेवरी कहते हैं बहादुरी को। पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति, ठीक है। अबाउट मतलब बारे में, स्टूडेंट्स कहते हैं विद्यार्थियों को, टॉट मतलब पढ़ाते थे। दे किसके लिए आया है, टीचर्स के लिए आया है। तो वहाँ के टीचर बच्चों को देशभक्ति और बहादुरी की शिक्षा दिया करते थे। द ब्रिटिश फोर्स द प्रिंस ऑफ डूंगरपुर टू स्टॉप द सेवा संघ फ्रॉम रनिंग दीज स्कूल्स, ठीक है। जो ब्रिटिश शासन था, जो अंग्रेज थे, इन्होंने वहाँ के राजकुमारों को, ठीक है, जो डूंगरपुर के जो राजकुमार थे, जो वहाँ के राजकुमार थे, उन्हें कहा कि वो फोर्सफुली, ठीक है, फोर्स कहते हैं कि जबरदस्ती, फोर्सफुली, ये सेवा संघ में जो स्कूल चलाया जा रहा है, सेवा संघ संगठन जो स्कूल को रन कर रहा है, चला रहा है, उसे बंद कराने की बात इन्होंने की, ठीक है, कि उन्हें स्कूल चलाने से रोका जाए, ठीक है। तो ब्रिटिश फोर्स था प्रिंस ऑफ डूंगरपुर, डूंगरपुर के जो राजकुमार थे, उन्हें ब्रिटिश ने फोर्स किया, उन पर दबाव डाला। फोर्स मतलब होता है दबाव डालना, दबाव डालना। और स्टॉप, स्टॉप मतलब रोकने को, सेवा संघ द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों को बंद करने का के लिए, दबाव डालने के लिए, कि दबाव डाल के इन स्कूलों को बंद करा दिया जाए, ऐसा अंग्रेजों ने वहाँ के प्रिंस से, राजकुमार से करने के लिए कहा। एज द रिजल्ट एन ऑर्गेनाइजेशन called the Praja Mandal was formed to conduct the campaign against this unjust closing of school and demanding to end of colonial rules, ठीक है। तो इसका कारण क्या हुआ, ऐसा करने का नतीजा क्या हुआ, ऐसा करने का परिणाम ये हुआ कि स्कूलों को अनुचित रूप से जब बंद करने की कोशिश की गई तो सभी लोग उसके विरोध में उतर आए, ठीक है। और इन्होंने कॉलोनियल रूल जो था, कॉलोनियल जो एक्ट चल रहा था, जो कॉलोनियल रूल था, इसे बंद कराने की मांग सब लोग करने लगे, ठीक है। तथा औपनिवेशिक राजा के अंत की मांग करने लगे। वो उस जो इनका कॉलोनियल रूल था उसे बंद करने की मांग की जाने लगी कि इसे आप बंद करिए। और प्रजामंडल का, जो प्रजामंडल नामक एक संगठन था, का निर्माण इन्होंने किया, ठीक है। प्रजामंडल क्या है, प्रजामंडल एक संगठन है, ठीक है। कंडक्ट करना, कंडक्ट करने का मतलब होता है, कंडक्ट का मतलब होता है संचालित करना, ठीक है। कंडक्ट का मतलब क्या होता है, कंडक्ट का मतलब होता है संचालित करना। कैंपेन, कैंपेन का मतलब क्या होता है, कैंपेन का मतलब होता है कि अभियान चलाना। कैंपेन का मतलब क्या है, अभियान चलाना। कंडक्ट का मतलब संचालित करना है। और ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं संगठन को, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन किसे बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन है। रिजल्ट का मतलब परिणाम होता है, ये आप जानते होंगे, ठीक है। कंडक्ट का मतलब होता है संचालित करना, ठीक है। कंडक्ट करना मतलब संचालित करना। कैंपेन आप याद रखेंगे, अभियान को बोलते हैं। अगेंस्ट कहते हैं विरोध को, ठीक है। अगेंस्ट कहते हैं किसी के खिलाफ। दिस अनजस्ट, ठीक है। अनजस्ट का मतलब होता है अनुचित,
ठीक है। अनजस्ट का मतलब क्या होता है, अनुचित, गलत तरीके से कोई कार्य करना, ठीक है। क्लोजिंग मतलब बंद कराना, ठीक है। वो लोग स्कूल बंद कराने की मांग कर रहे थे ना, स्कूल बंद कराना चाह रहे थे, तो वहाँ के लोग वो नाराज हो गए। सभी लोग, स्थायी लोग थे जो चाहते थे कि स्कूल चले, ठीक है, वो सभी लोग नाराज हो गए और वो ऐसी मांग करने लगे। डिमांडिंग कहते हैं मांग करना, ठीक है। वो ऐसी डिमांड करने लगे, वो ऐसी मांग करने लगे कि एंड ऑफ द कॉलोनियल रूल। वो कहने लगे कि इस कॉलोनियल रूल को आप बंद करिए, ठीक है। कॉलोनियल रूल को बंद करने की सभी लोग मांग करने लगे, ठीक है। कॉलोनियल का मतलब क्या होता है, औपनिवेशिक, ठीक है। औपनिवेशिक शासन को बंद करने की मांग सभी लोग करने लगे और इसलिए इन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था प्रजापति, ठीक है। प्रजामंडल नाम के संगठन को फॉर्म्ड मतलब होता है निर्माण किया या गठित किया, ठीक है। एक संगठन इन्होंने गठित किया और इस संगठन के साथ मिलकर ये इसे बंद करने की मांग करने लगे कि आप ऐसी काम आप ना करें, स्कूल को बंद कराने का काम, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। द प्रिंस टुक अ क्रूल एक्शन, और ये सब जान के जब लोगों ने कहा कि हम स्कूल बंद नहीं करेंगे और आप अपने रूल को वापस ले लीजिए, आप अपने जो आपका कॉलोनियल रूल है इसे आप वापस लीजिए, आपके औपनिवेशिक शासन को आप वापस लीजिए, जब सब लोग मांग करने लगे तो प्रिंस टुक द क्रूल एक्शन, जो वहाँ के प्रिंस थे, जो राजकुमार थे, उन्होंने ले लिया। टुक मतलब लेना, क्रूल मतलब बहुत ही निर्दयी, ठीक है। वो बहुत ही निर्दयता पे उतर आए, वो बहुत निर्दयी हो गए। एक्शन टू बीट, क्या करने लगे, वो पीटना उन्होंने शुरू कर दिया। बीटिंग कहते हैं मारने को, ठीक है, बीट कहते हैं पीटने को। ऑफ वर्कर ऑफ प्रजामंडल, प्रजामंडल के जो सदस्य थे, वर्कर कहते हैं कार्यकर्ताओं को, ठीक है। प्रजामंडल के जो सदस्य थे, कार्यकर्ता थे, उनको मारना शुरू कर दिया, उनको पीटना शुरू कर दिया बहुत ही निर्दयता के साथ। क्रूल कहते हैं निर्दयता के साथ, ठीक है। उन्होंने निर्दयता के साथ, वहाँ के प्रिंस ने उनको मारना शुरू कर दिया प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं को। सेंडिंग दैम टू जेल, और उन्हें जेल में डाल दिया, ठीक है। सेंडिंग मतलब होता है भेज देना। दैम किसके लिए आया है, दैम आया है जो प्रजामंडल के जो लोग कार्यकर्ता थे उनको उन्होंने जेल में, कारागार में डाल दिया। दिस इंटेंसिफाई पीपल्स प्रोटेस्ट, ठीक है। इसको देखकर लोग और ज्यादा भड़क गए, ठीक है। इंटेंसिफाई का मतलब होता है बढ़ावा देना, ठीक है। INTENSIFIED, इंटेंसिफाइड, आप याद करेंगे इसकी स्पेलिंग को। इंटेंसिफाइड का मतलब होता है बढ़ावा देना। पीपल्स बोलते हैं लोगों को। प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध प्रदर्शन करना या विरोध में, ठीक है, विरोध में बढ़ावा देना। तो ये सबको देख के लोगों का विरोध और बढ़ गया, ठीक है। लोग और ज्यादा विरोध करने लगे। द स्टेट पुलिस वेंट टू रास्तापाल विलेज ऑन 19 जून 1947 to close the school which was running in the house of नाना भाई कांत, ठीक है। जो वहाँ की राज्य की पुलिस थी, स्टेट पुलिस का मतलब होता है राज्य की पुलिस, वो क्या करने लगी, वो रास्तापाल विलेज, जो कि रास्तापाल विलेज नाम का जो गांव था, वो विलेज कहते हैं गांव को, रास्तापाल वहाँ का नाम है गांव का, ठीक है। 19 जून 1947 को टू क्लोज स्कूल, वो स्कूल को बंद कराने के लिए वहाँ पे आए। विच वाज रनिंग इन द हाउस ऑफ नाना भाई कांत, जो कि स्कूल कहाँ चल रहा था, नाना भाई कांत के घर में जो स्कूल चल रहा था, उस स्कूल को बंद कराने के लिए वहाँ पर स्टेट राज्य की पुलिस आई, स्कूल को फोर्सफुली बंद कराने के लिए। नाना भाई रिफ्यूज टू क्लोज द स्कूल, नाना भाई ने स्कूल बंद करने से इनकार कर दिया। रिफ्यूज कहते हैं इनकार कर देना, ठीक है। रिफ्यूज का मतलब होता है मना कर देना, इनकार कर देना। तो उन्होंने स्कूल को बंद करने से इनकार कर दिया। द पुलिस देन बीट अप नाना भाई सेवरली, और पुलिस ने क्या किया कि नाना भाई को बहुत ज्यादा पीटा, ठीक है। पुलिस ने उसके बाद क्या किया, देन बीट मतलब पीटना, बीट अप, उन्हें बहुत मारा नाना भाई को, ठीक है। नाना भाई को पुलिस ने
बुरी तरह से पीटा। सेवरली का मतलब होता है गंभीर तरीके से, ठीक है, उन्हें बहुत गंभीर तरीके से पुलिस ने मारा। ही फेल अनकॉन्शियसली, ठीक है, वो गिर पड़े। ही किसके लिए आया है? नाना भाई के लिए। फेल मतलब गिर जाना। अनकॉन्शियस का मतलब होता है मूर्छित होके, बेहोश होके, ठीक है, मूर्छित होके, बेहोश होकर वो गिर पड़े मार के कारण। दे टुक हिम अवे विद देम फॉर जेलिंग हिम। फिर वो पुलिस वाले उनको कहाँ उठा कर ले गए? टुक मतलब ले गए, हिम किसको? हिम किसके लिए आया है? नाना भाई के लिए है, आया है। दे आया है या पुलिस के लिए, ठीक है। तो पुलिस नाना भाई को ले गई, अबे मतलब दूर, विद देम अपने साथ में, फॉर जेल, ठीक है, वो जेल में अपने साथ जेल में उन्हें डालने के लिए ले गई नाना भाई को। हाउएवर तथापि नाना भाई डाइड ऑफ हिज इंजरीज ऑन द वे बिफोर द पुलिस कुड रीच दियर कैंप, ठीक है। जो नाना भाई थे उनकी डेथ हो गई। डेथ मतलब मृत्यु हो गई उनकी। किसके कारण? इंजरी के कारण, चोटों के कारण, क्योंकि उनको इतनी ज्यादा उन्होंने मारा था, उनको बहुत चोटें आई थी, इसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। इंजरीज कहते हैं चोट को, ठीक है। कहाँ पर? रास्ते में ही, ऑन द वे। ऑन द वे का मतलब होता है रास्ते में, ठीक है, नाना भाई की रास्ते में ही मृत्यु हो गई। बिफोर द पुलिस कुड रीच दियर कैंप, इससे पहले कि पुलिस अपने कैंप पर पहुंचती। रीच्ड मतलब पहुंचना, दियर कैंप मतलब अपने कैंप पर। तो जो पुलिस थी वो नाना भाई को लेकर अपने कैंप पर पहुंचती, उससे पहले ही नाना भाई की चोटों के कारण मृत्यु हो गई। आफ्टर दिस पुलिस बीट अप द टीचर सेंगा भाई व्हील who had continued to teach the children despite नाना भाई's डेथ, ठीक है। नाना भाई की डेथ के बावजूद भी, नाना भाई की मृत्यु के बावजूद भी, डिस्पाइट कहते हैं बावजूद, ठीक है, नाना भाई की मृत्यु के बावजूद भी जो टीचर थे सेंगा भाई, ठीक है, जो टीचर सेंगा भाई व्हील थे वो बच्चों को लगातार पढ़ा रहे थे। कंटिन्यूड का मतलब होता है लगातार, ठीक है, कंटिन्यूड का मतलब लगातार होता है, टीच मतलब पढ़ाना। तो नाना भाई को इस तरह से बुरी तरह से पुलिस वालों ने मारा था, उनके मारने के कारण नाना भाई की मृत्यु हो गई थी। इसके बावजूद भी जो सेंगा भाई थे वो बच्चों को लगातार पढ़ा रहे थे, ठीक है, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद भी। आफ्टर बीटिंग आफ्टर बीटिंग कहते हैं मारने के बाद, सेंगा भाई द पुलिस टाइड हिम टू दियर ट्रक, ठीक है। तो पुलिस ने फिर क्या काम किया? सेंगा भाई जो बच्चों को पढ़ा रहे थे, सेंगा भाई को भी पुलिस ने पीटा, ठीक है, बीटिंग कहते हैं मारने को। पहले सेंगा भाई को भी पुलिस ने बहुत पीटा, पीटने के बाद, मारने के बाद पुलिस ने उन्हें बांध दिया। टाइट कहते हैं बांध देने को। हिम किसके लिए आया है? सेंगा भाई के लिए। टू दियर ट्रक, ठीक है, अपने ट्रक्स में उन्हें बांध दिया मारने के बाद। दे टुक हिम अवे ड्रैगिंग ऑन द रोड, ठीक है, दे किसके लिए आया है यहाँ पे? पुलिस वालों के लिए। टुक मतलब ले जा रहे थे, हिम आया है यहाँ सेंगा भाई के लिए। अभी मतलब दूर, ड्रैगिंग कहते हैं घसीटते हुए, ठीक है, क्योंकि ट्रक में उन्होंने रस्सी से उन्हें बांध दिया था और ट्रक वो चला रहे थे तो वो रोड पर घसीट रहे थे, ठीक है, तो रोड पर घसीटते हुए वो सेंगा भाई को ले जा रहे थे। ड्रैगिंग कहते हैं घसीटना। ऑन द रोड, रोड पर, ठीक है, रोड पर घसीटते हुए वो सेंगा भाई को ले जा रहे थे पुलिस वाले। आ स्टूडेंट ऑफ स्कूल नेम्ड कालीबाई कुड नॉट सी दिस, जो उस विद्यालय की एक छात्रा थी, ठीक है, स्कूल स्टूडेंट कहते हैं छात्रा को, विद्यार्थी को, जो स्कूल की छात्रा थी जिसका नाम कालीबाई था, वो ये नहीं देख सकी। कुड नॉट सी दिस का मतलब होता है वो इस बात को नहीं देख सकी। सी रन टूवर्ड द ट्रक, सी रन, रन का मतलब दौड़ना, सी आया है कालीबाई के लिए, टूवर्ड मतलब उस तरफ, ठीक है, वो ट्रक की तरफ दौड़ी। विद अ सीकर टू कट द रोप्स एंड फ्री सेंगा भाई, वो ट्रक की तरफ दौड़ी अपने हाथ में सीकल लिए हुए। सीकल किसको बोलते हैं? हंसिए को, ठीक है, अपने हाथ में सीकल लिए हुए वो ट्रक की तरफ दौड़ी। किस लिए सीकल उसने रखा था? टू कट द रोप,
ठीक है, रोप कहते हैं रस्सी को। रस्सी को काटने के लिए उसने अपने हाथों में सीकल ले रखा था, हंसियों को ले रखा था। एंड फ्री सींगा भाई, और वो सींगा भाई को उससे पुलिस वालों से आज़ाद कराना चाहती थी। ठीक है, वो रस्सी को काट कर पुलिस वालों से सींगा भाई को आज़ाद करा देना चाहती थी। द पुलिस वार्नड, ठीक है, वार्न करना कहते हैं चेतावनी देना। ठीक है, वार्न का मतलब क्या होता है, चेतावनी देना। तो पुलिस ने चेतावनी दी हर नॉट टू रन आफ्टर व्हीकल बट सी डिड नॉट लिसन टू हिम। ठीक है, पुलिस वालों ने काली बाई को चेतावनी दी कि वो व्हीकल कहते हैं गाड़ी को, कि वो गाड़ी के पीछे ना भागे। ठीक है, कि वो गाड़ी के पीछे ना आए। पुलिस वालों ने ऐसी चेतावनी दी काली बाई को। बट कहते हैं लेकिन सी डिड नॉट लिसन टू दैम। डैम किसके लिए आया है यहाँ पे, दैम आया है पुलिस वालों के लिए। लिसन मतलब नहीं सुनना। ठीक है, नहीं, नॉट मतलब नहीं, लिसन मतलब सुनना। तो उसने पुलिस वालों की बात पर ध्यान नहीं दिया। सी रीच्ड हर टीचर, और वो अपने शिक्षक के पास पहुंच गई। रीच्ड कहते हैं पहुंचने को। हर टीचर, वो अपने टीचर के पास, अपने शिक्षक के पास पहुंच गई। एंड कट द रोप, और उसने रस्सी को काट दिया। ठीक है, कट मतलब काटना, रोप कहते रस्सी को। उसने रस्सी को काट दिया। विद वन स्ट्रोक ऑफ द सीकल, सीकल के हंसिए की एक ही प्रहार से। स्ट्रोक कहते हैं प्रहार को। ठीक है, हंसिए के एक ही प्रहार से उसने रस्सी को काट दिया। स्ट्रोक का मतलब होता है प्रहार, याद रखेंगे आप। द पुलिस बिकेम एंग्री, फिर क्या हुआ, जो पुलिस थी, पुलिस वाले जो थे वो एंग्री हो गए। एंग्री मतलब गुस्से में आ गए। ठीक है, बिकेम मतलब हो जाना, वो गुस्से में आ गए। एट दिस, ये देखकर, ऐसा देखकर पुलिस वालों को बहुत गुस्सा आया, वो गुस्से में आ गए। एंड एज काली बाई वेंट डाउन टू फ्री सींगा भाई। ठीक है, और जैसे ही काली बाई बेंड डाउन हुई, बेंड डाउन का मतलब क्या होता है, जैसे ही वो झुकी। ठीक है, बेंड डाउन का मतलब झुकना। वो जैसे ही वो नीचे झुकी, बेंड किया उन्होंने, बेंड डाउन टू फ्री सींगा भाई, सींगा भाई को आज़ाद कराने के लिए। ठीक है, जैसे ही वो नीचे झुकी सींगा भाई को आज़ाद कराने के लिए। दे शॉट हर इन द बैक, वैसे पुलिस वालों ने उनकी पीठ पे गोली मार दी। बैक कहते हैं पीठ को, शॉट मतलब उन्होंने गोली मार दी। दे आया है पुलिस वालों के लिए। तो वैसे ही पुलिस वालों ने काली बाई को उनकी पीठ पर गोली मार दी। काली बाई फेल डाउन अनकॉन्शियसली एंड डाइड। ठीक है, और जो काली बाई थी वो फेल डाउन मतलब गिर पड़ी। ठीक है, काली बाई गिर पड़ी और अनकॉन्शियस मतलब होता है मूर्छित होकर, बेहोश होकर गिर पड़ी, और डाइड, और उनकी मृत्यु हो गई। दिस इनजस्ट मर्डर ऑफ अ गर्ल स्टूडेंट of school for trying to save her teacher made the wheels angry। ठीक है, अब इस अन्याय को देखकर, ठीक है, इनजस्ट कहते हैं अनुचित कार्य या अन्याय। इस अनुचित मर्डर को, इस अनुचित मृत्यु को देखकर, मर्डर कहते हैं मौत को, इस अनुचित मौत को देखकर, मृत्यु को देखकर, एक ऐसी लड़की की, एक ऐसी बच्ची की जो कि एक स्टूडेंट थी, एक विद्यार्थी थी, और वो अपने स्कूल के एक टीचर को बचाने की कोशिश कर रही थी। ट्राइंग कहते हैं कोशिश करना। ठीक है, सेव कहते हैं बचाने को। हर टीचर, अपने टीचर को, अपने अध्यापक को बचाने की कोशिश कर रही थी, और उस लड़की को पुलिस वालों ने अनुचित तरीके से मार दिया। ये देखकर जो भी भील जनजाति थी, ठीक है, वो गुस्से में आ गए। मैड मतलब गुस्से में आ जाना, वो लोग गुस्से में आ गए। मैड मतलब वैसे होता है, यहाँ पे मैड का मतलब है वो लोग गुस्से में आ गए। जो भी भील जनजाति थी वो बहुत ही एंग्री हो गए, गुस्से में आ गए। दे असेंबल्ड फ्रॉम सराउंडिंग विलेज, और वो सभी गांव में इकट्ठा हो गए। असेंबल्ड कहते हैं इकट्ठा होना। ठीक है, दे किसके लिए आया है, दे जो भील जनजाति है उसके लिए आया है। दे असेंबल्ड, वो असेंबल्ड हो गए। सराउंडिंग द विलेज, वो गांव, जो भी आसपास गांव थे सभी में से वो जो भी भील जनजाति के लोग थे सभी एक जगह इकट्ठा हो गए। अ मैसिव 12,000 पीपल्स फुल आर्म्स विद bows, arrows, sword and their traditional drum gathered in the town। ठीक है, और उन्होंने क्या किया,
वो सभी हथियार बंद होकर, ठीक है, सभी लोग हथियार बंद होकर वहां पर इकट्ठा हो गए। मैसिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी मात्रा में। मैसिव का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में। 12,000 पीपल्स कहते हैं लोगों को, 12,000 लोग जो थे वहां, 12,000 लोगों का एक विशाल जनसमूह, ठीक है, 12,000 लोगों का एक विशाल जनसमूह वहां पर इकट्ठा हो गया। 12,000 मतलब 12,000 का। मैसिव कहते हैं बहुत बड़ा या विशाल, पीपल कहते हैं लोगों को, तो लोगों को वहाँ बहुत बड़ा एक विशाल जनसमूह इकट्ठा हो गया। फुल्ली आर्म्ड, जो पूरी तरह से हथियार बंद थे, जो पूरी तरह से हथियारों के साथ थे, ठीक है। उन्होंने क्या क्या हथियार ले रखे थे? वाव, बॉज का मतलब होता है धनुष, ठीक है, वोज का मतलब धनुष होता है। एरो मतलब कहते हैं तीर को, स्वार्ड कहते हैं तलवार को, ठीक है। उन्होंने धनुष, बाण, तलवार, और दियर ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल कहते हैं परंपरागत, ठीक है, ट्रेडिशनल ड्रम, जो परंपरागत ड्रम होते हैं। गेदर्ड मतलब इकट्ठे हो गए। इन द टाउन, ठीक है, कस्बे में, टाउन कहते हैं कस्बे को, तो वो सभी हथियार बंद होकर एक कस्बे में इकट्ठे हो गए। द प्रिंस वाज फोर्स्ड to release the leaders of a प्रजामंडल फ्रॉम जेल, ठीक है, और वो मांग करने लगे पुलिस वालों से, ठीक है, वो प्रिंस जो वहाँ के राजकुमार थे, राजकुमार से वो मांग करने लगे कि प्रजामंडल के जो नेता हैं, ठीक है, प्रजामंडल के जो लीडर हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए। रिलीज का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है, रिलीज का मतलब छोड़ देना होता है। लीडर्स बोलते हैं नेताओं को, ठीक है, लीडर्स जो थे प्रजामंडल के नेताओं को जेल से आजाद कर दिया जाए, वो ऐसी मांग करने लगे, वो ऐसा दबाव बनाने लगे, ठीक है। फोर्स कहते हैं दबाव बनाने को। किस पर दबाव बनाने लगे? जो वहाँ के प्रिंस थे, ठीक है, वहाँ के एक राजकुमार थे, उन पर वो ऐसा दबाव बनाने लगे कि वो उनके लीडर को छोड़ दें, ठीक है। द पीपल ऑफ द विलेज कंस्ट्रक्टेड a statue of the brave 13-year-old girl कालीबाई in रास्तापाल, ठीक है, और वहाँ के जो लोग थे, लोगों ने 13 वर्ष की जो लड़की थी कालीबाई, ठीक है, ब्रेवरी कहते हैं उसकी बहादुरी पर, ब्रेव का मतलब होता है बहादुरी पर, स्टेच्यू बोलते हैं मूर्ति को, कंस्ट्रक्टेड मतलब बनवाना, ठीक है, विलेज कहते हैं गांव को, ठीक है। ओल्ड मतलब वो 13 साल की लड़की थी, जो कालीबाई थी, उसकी कितनी उम्र थी? वो 13 साल की लड़की थी, ठीक है। तो गांव के लोगों ने रास्तापाल में, ठीक है, गांव के लोगों ने रास्तापाल में उस 13 वर्ष की बहादुर लड़की कालीबाई की प्रतिमा का निर्माण कराया, ठीक है। तो उन्होंने गांव में उस बहादुर लड़की कालीबाई की प्रतिमा बनवाई, उसका स्टेच्यू बनवाया, ठीक है। कहाँ किसने बनवाया था? गांव के लोगों ने, ठीक है। तो ये स्टोरी कालीबाई की थी। आई होप आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ हार्ड वर्ड दिए गए हैं, आपको ग्लोसरी दी गई है, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी मीनिंग, जो हमने स्टोरी भी पढ़ी है। मोमेंट, मोमेंट का मतलब क्या होता है? आंदोलन करना, ठीक है, मोमेंट का मतलब क्या होता है? आंदोलन। अनाउंस, अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना, ठीक है। टू डिक्लेयर, अनाउंस या टू डिक्लेयर एक ही बात होती है, घोषणा करना। एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट का मतलब क्या है? आंदोलनकारी, ठीक है, एक्टिविस्ट का मतलब है आंदोलनकारी। अ पर्सन हु वर्क टू अचीव पॉलिटिकल या सोशल चेंज, एक ऐसा व्यक्ति जो कि राजनीतिक या सामाजिक बदलाव लाने के लिए काम करता हो, उसे कहते हैं एक्टिविस्ट, ठीक है। अपोजिशन, अपोजिशन का मतलब होता है विरोधी, ठीक है, अपोजिशन किसे कहते हैं? विरोधी को, ठीक है। टू द एक्ट ऑफ स्ट्रांगली डिसएग्रीइंग विद समवन या समथिंग, समबडी किसी से, किसी व्यक्ति से या किसी चीज के आप अपोजिट हो, डिसएग्री हो, आप उनकी बातों से सहमत ना हो, ठीक है। अपोजिशन विरोधी को बोलते हैं, ठीक है। इनकी मीनिंग दी गई है और मीनिंग में आप पढ़ के देख सकते हैं। एस्टेब्लिश, एस्टेब्लिश का मतलब क्या होता है? एस्टेब्लिश का मतलब होता है स्थापित करना, ठीक है, एस्टेब्लिश मतलब क्या है? स्थापित करना।
टू स्टार्ट या क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था का निर्माण करना। कंडक्ट, कंडक्ट का मतलब क्या है, संचालन करना, ठीक है, कंडक्ट का मतलब है संचालन करना। टू ऑर्गेनाइज या परफॉर्म द पार्टिकुलर एक्टिविटी, किसी खास एक्टिविटी को परफॉर्म करना या ऑर्गेनाइज करने को कहते हैं संचालन करना। कैंपेन, कैंपेन का मतलब क्या होता है, कैंपेन का मतलब होता है अभियान, ठीक है, कैंपेन का मतलब क्या होता है, अभियान। कॉलोनियल, ठीक है, कॉलोनियल का मतलब क्या है, कॉलोनियल का मतलब है औपनिवेशिक, ठीक है, कॉलोनियल का मतलब क्या है, औपनिवेशिक, कॉलोनियल का मतलब है औपनिवेशिक। इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई का मतलब क्या है, बढ़ाना, ठीक है, इंक्रीज करना। इंटेंसिफाइड का मतलब है टू इंक्रीज इन डिग्री या स्ट्रेंथ, डिग्री को बढ़ाना या फिर स्ट्रेंथ को बढ़ाना, शक्ति को बढ़ाना, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इंटेंसिफाई। सेवरली, सेवरली का मतलब होता है गंभीर रूप से, ठीक है, वेरी बैडली, बहुत बुरी तरह से या सीरियसली, गंभीर रूप से, ठीक है, बुरी तरह से या गंभीर रूप से। आप कह सकते हैं कि बहुत ही गंभीर रूप से जब कोई चीज होती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सेवरली, ठीक है। अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस का मतलब क्या होता है, मूर्छित होना, अनकॉन्शियस मतलब होता है मूर्छित होना, ठीक है। इन अ स्टेट लाइक स्लीप, गहरी नींद में सो जाना, कुछ पता नहीं चलना क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ इंजरी, लेकिन किसी चोट के कारण, ऐसे नहीं सो जाना जैसे नॉर्मली सोते हैं, किसी चोट के कारण हम बेहोश हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, हमें कुछ पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, किसी चोट के कारण या बीमारी के कारण, इलनेस के कारण, ठीक है। एंड नॉट एबल टू यूज योर सेंस, और हम अपने माइंड का इस्तेमाल करने योग्य नहीं रहते हैं, उसे कहते हैं अनकॉन्शियस। सीकल, सीकल कहते हैं हंसिए को, ठीक है, सीकल किसको बोलते हैं, हंसिए को। स्ट्रोक, स्ट्रोक का मतलब होता है प्रहार करना, ठीक है, स्ट्रोक का मतलब क्या है, प्रहार करना। अनजस्ट, अनजस्ट का मतलब क्या है, अन्यायपूर्ण, ठीक है, अनजस्ट का क्या मतलब है, अन्यायपूर्ण। मैसिव, मैसिव का मतलब है बहुत बड़ा, ठीक है। एक्सट्रीमली लार्ज, ठीक है, एक्सट्रीमली लार्ज का मतलब भी बहुत बड़ा होता है और मैसिव का मतलब भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, इसके नेक्स्ट पार्ट में आप इसकी क्वेश्चन आंसर एक्टिविटी देखिएगा, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।